नमस्कार, मेरा नाम है साजिब और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए कि गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब यहाँ पर हो गया है, जिसके बाद से जो है अब तमाम पार्टियां जो है अपना पूरा दमखम गुजरात में झोंकने के लिए लगी हुई। इस बीच देखिए कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार गुजरात में अपना पैर पसारने के लिए तमाम कवायद कर रही है, इस बीच उनके मुख्यमंत्री चेहरे का जो है ऐलान हो गया है और वो नाम है ईशुदान गढ़वी। अब देखिए कि गुजरात में सबसे बड़ा सवाल है कि गुजरात के मुस्लिम वोटर्स किस तरह। तो इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारी खास सहयोगी जयंती मौजूद है। जयंती, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो। तो अब देखिए कि गुजरात में मुसलमान किसके हैं, सबसे पहला मेरा सवाल है। देखिए, इस वक्त की अगर बात करेंगे और मुस्लिम समुदाय की अगर आप बात करेंगे, जिस तरीके के मुद्दे सामने आए हैं शाजिब, बीते दिनों जिस तरीके की घटनाएं उस पर्टिकुलर समुदाय, विशेष समुदाय के साथ हुई है, उसके बाद देखिए ज्यादातर जो उनके लिहाज से ज्यादातर जो नाम सामने आया है, अभी भी जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है, हमारी पूरी टीम इस वक्त गुजरात में मौजूद है, गुजरात की जनता का दिमाग टटोलने की कोशिश कर रही है। वहां से भी अगर किसी मुस्लिम से कोई सवाल पूछा जा रहा है तो वो सीधे तौर पर बीजेपी को अपना कोई कैंडिडेट मान ही नहीं रहा है कि बीजेपी को वो चुनेंगे या फिर वो बीजेपी को वोट देंगे। कहीं ना कहीं देखिए छवि ने काम किया है यहाँ पर। बीजेपी की छवि ही देखी जाती है उस एंटी विशेष समुदाय। तो यहाँ वो किसको चुनेंगे ये तो देखिए आगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके के प्रतिक्रिया वो दे रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स जो गए हैं वहां से और वहां से जो चीजें निकलकर सामने आ रही है, साफ तौर पर ये दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी को नहीं चुनना चाहते। अब बीजेपी के अलावा यहाँ दो पार्टियां हैं, कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी अभी नई पार्टी है, लेकिन फिर भी बीजेपी के साथ बिल्कुल दमखम दिखा रही है और टक्कर देने के लिए बिल्कुल तैयार है। वहीं कांग्रेस कहीं ज्यादा नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त है। हालांकि परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी, पर उसका असर कितना पड़ेगा ये अभी बिरले ही दिख सकता है। तो यहाँ कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी बचती है जिससे बीजेपी का मुकाबला है। तो सीधे तौर पर यहाँ सेंधमारी कर सकती है। अगर देखिए थोड़े बहुत जो वोट है वो बीजेपी को अगर मुस्लिमों के जाते भी हैं, मुस्लिम समुदाय के जाते भी हैं वोट बैंक के, तो उसमें सेंधमारी करके यहाँ आम आदमी पार्टी को फायदा हो सकता है। तो जयंती देखिए, मेरा सवाल है कि आम आदमी पार्टी को अगर मुसलमान चुने तो क्या उनके लिए सही साबित होंगे गुजरात में अरविंद केजरीवाल? देखिए, आम आदमी पार्टी को अगर मुस्लिम चुने, आपने कभी भी देखा होगा शाजिब, तो मुस्लिम समुदाय जो है, जैसे आप उदाहरण के तौर पर मैं आपको यूपी का उदाहरण देती हूँ, जिस तरीके के वहाँ पे समीकरण है, मुस्लिम समुदाय का समीकरण है, यादव समुदाय का समीकरण है। मुस्लिम समुदाय के लिए कहा गया पिछले विधानसभा चुनाव में यूपी के कि उन्होंने एकमुश्त होकर समाजवादी पार्टी को वोट दिया, क्योंकि वो भाजपा को वोट नहीं देना चाहते थे। तो भाजपा के सामने जो भी विकल्प होगा वो उसको वोट देंगे। आगे आने वाले दिनों में वो उनके लिए कितना काम करेंगे कितना नहीं, वो शायद इस बात को ध्यान में नहीं रखेंगे। वो शायद इस बात को ध्यान में रखेंगे कि भाजपा की जो छवि है एंटी मुस्लिम की, वो शायद उस पर वोट करेंगे। अब बेशक सामने कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस ही क्यों ना हो, चाहे फिर अगर त्रिकोणीय मुकाबला नहीं होता तो कांग्रेस सामने होती, कांग्रेस को वोट चला जाता। जैसे यहाँ पर देखिए यूपी की मैं बात कर रही थी, तो यूपी में अगर भाजपा को वोट नहीं देना है तो सीधे तौर पर बड़ी पार्टी कौन सी है, समाजवादी पार्टी है, तो समाजवादी पार्टी को वोट दे दिया। तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि टक्कर तो आम आदमी पार्टी ही दे रही है, और अगर भाजपा को चुनेंगे नहीं यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग, तो आम आदमी पार्टी को चुनेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी गुजरात गई, गुजरात में चुनाव प्रचार प्रसार कर रही है जयंती, लेकिन एक बार भी अरविंद केजरीवाल ने बिल्किस बानो का मुद्दा आज तक नहीं उठाया। बिल्किस बानो का मुद्दा, तो फिर मुसलमान आखिर कैसे यकीन करे अरविंद केजरीवाल को, और अरविंद केजरीवाल को आरएसएस का छोटा रूप क्यों ना बोले? देखिए यहाँ मैंने जैसा कहा कि अरविंद केजरीवाल, आपने बिल्कुल सही कहा कि बिल्किस बानो का जब मुद्दा सामने आया था तो मनीष सिसोदिया से सवाल भी किया गया था, और मनीष सिसोदिया उस सवाल का जवाब देते हुए फंस भी गए थे। जब उनसे पूछा गया था कि आप बिल्किस बानो पर कभी कुछ क्यों नहीं बोलते हैं,
तो उनका जवाब यही था कि हम जो ज़रूरी मुद्दे हैं हम उन पर बोलते हैं, जिनको उन मुद्दों पर बात करना है वो उन मुद्दों पर बात करें। तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी की बात कर रहे थे या फिर वो कांग्रेस की बात कर रहे थे सीधे तौर पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रतिद्वंदी कहीं ना कहीं बीजेपी तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा अगर सफाया करने की बात अगर करती है आम आदमी पार्टी तो वो कांग्रेस की सफाया करने की बात करती है। यानी तो कि देखिए, जो मुख्य मुद्दे हैं जैसे बिल्किस बानो का मुद्दा है, उसके ऊपर अत्याचार हुआ, जाति समुदाय को बिल्कुल। हटा दीजिए, उसके ऊपर अत्याचार हुआ बिल्कुल सही है, बात। तो वहां पर अरविंद केजरीवाल को बात करने से क्या तकलीफ थी? क्या अरविंद केजरीवाल भी गुजरात में वही नीति लेकर के उतरे या इसी नीति पर अपने पैर पसारना चाह रहे हैं जो भाजपा ने अपनाया था? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिसका वोट बैंक काट रहे हैं, दिल्ली विधानसभा में देखिए कांग्रेस को काटा, पंजाब में कांग्रेस को काटा, तो यहाँ पर गुजरात में तो कहीं ना कहीं तब तो फिर इन्हें कांग्रेस के लिए घातक ना मान सकते हैं, भाजपा को तो ये नुकसान पहुंचा ही नहीं रहे। लोकसभा में अभी भी देखिए दिल्ली के सभी लोकसभा में भाजपा मजबूती से काबिज है, तो फिर अरविंद केजरीवाल जो है यहाँ पर क्या भूमिका निभा रहे हैं? देखिए यहाँ अरविंद केजरीवाल की अगर आप बात करेंगे, दिल्ली में भी हो सकता था कि जाति समीकरण यहाँ पर होता और जाति समीकरण के नाम पर वोट पड़ते, दिल्ली में भी ऐसा हो सकता था, पंजाब में भी ऐसा हो सकता था, लेकिन इनकी क्या नीति है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ये फ्री पॉलिसी के नाम पर खेलते हैं। इन्होंने अभी इस वक्त दिल्ली की बात करेंगे, दिल्ली में बसेस फ्री कर दी महिलाओं के लिए, बाकी सारे मुद्दों को ये लेकर चलते हैं। तो देखिए यहाँ बेशक एक मुद्दा है गुजरात में कि मुस्लिम्स कैसे वोट करें, लेकिन देखिए उनकी जो चुनावी रणनीति है कि फ्री पॉलिसी, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी देना, तो यहाँ कहीं ना कहीं देखिए उनकी जो ये पॉलिसी है वो उस पॉलिसी को अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसके लिए अगर वो देखिए उनको मुस्लिम वोट बैंक का जो मुद्दा है जिसके बारे में आप बात करें कि बिल्किस बानो के बारे में उन्होंने बात नहीं की, उसको जब तक किनारे नहीं करेंगे तब तक अपनी जो पॉलिसी है उस पर वो खेल नहीं पाएंगे। हालांकि यहाँ पर उनको नुकसान इसका हो सकता है, अगर बिल्किस बानो को लेकर वो कन्नी काटते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं तो बेशक मुस्लिम समुदाय को कैसे साथ पाएंगे, उनके लिए बड़ी चुनौती हो। देखिए बड़ी चुनौती उनके लिए कैसे हो सकती है जयंती? देखिए यहाँ पर मारवाड़ी वोट बैंक आपको लगता है कि भाजपा से शिफ्ट होगा? भाजपा से मारवाड़ी वोट बैंक को अरविंद केजरीवाल की तरफ शिफ्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और उसके अलावा जो वोट बैंक वहां पर बचता है गुजरात में, एक मुसलमान वोट बैंक बचता है और कुछ अन्य ट्राइबल पार्टियां जो है वो ट्राइबल पार्टी ने भी अपना जो है यहाँ पर गठबंधन तोड़ लिया। और तो अब वहां पर अरविंद केजरीवाल मुसलमानों को भी दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है भाजपा के वोट पर सेंधमारी तो नहीं हो रही है, लेकिन जो कांग्रेस का बना बनाया वोट बैंक है उस पर सेंधमारी करके जीत हासिल कर सकेंगे? क्योंकि दावा तो जीत का कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल देखिए यहाँ आप देखेंगे ना शाजेब, तो यहाँ पंजाब में भी यही किया था अरविंद केजरीवाल ने, पंजाब में भी यही हुआ था, पंजाब में भी कांग्रेस का सफाया करने की ही बात थी। बीजेपी की सीटें हैं पंजाब में भी, लेकिन उतनी नहीं है कि आप बोल सके कि सरकार बना ली। तो हाँ बिल्कुल कांग्रेस का वहां पर सफाई करते, तो ये कहीं पे भी जाते हैं आप एक लक्ष्य इनका जरूर देखेंगे कि ये कांग्रेस का सफाया करना चाहते हैं। अभी अगर सीटें नहीं आई, मान लीजिए अभी आम आदमी पार्टी की सीटें नहीं आई, तो अगले चुनाव में कांग्रेस को जो सीटें मिलती हुई नजर भी आ रही हैं, कहीं ना कहीं उसको काटने का ये काम करेंगे। बीजेपी से तो देखिए मुकाबला है ही, लेकिन सबसे पहले मुख्य विपक्षी पार्टी बनने का यहाँ पर मुकाबला है। मुख्य विपक्षी पार्टी बनेंगे, सरकार हो सकता है आगे जाकर आने वाले भविष्य में बना ले। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जयंती, हमारे साथ इन तमाम जो सवाल है इनका जवाब देने के लिए। तो आप हमारे साथ बने रहे, हम तमाम गुजरात से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमें सब्सक्राइब कर लिया और तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल माइंड।